जी कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर। तो आप पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 17 पर, और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में कि इस प्रॉपर्टी के द्वारा आप कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स को पोजीशन कर सकते हैं स्क्रीन पर, कि टॉप से कितनी दूरी पर रखना है, लेफ्ट से कितनी दूरी पर रखना है, बॉटम से कितनी दूरी पर रखना है, राइट से कितनी दूरी पर रखना है, पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, क्या मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पे ओवरलैप करवाना है, डाउन रखना है, राइट रखना है। तो सारी की सारी चीज़ें पोजीशनिंग से रिलेटेड आप इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के पोजीशन प्रॉपर्टी के टाइप्स हो सकते हैं। हम अगर बात करें तो हमारे पास स्टैटिक एक टाइप है, हमारे पास रिलेटिव एक वैल्यू है, हमारे पास एब्सोल्यूट एक पोजीशनिंग वैल्यू है, हमारे पास फिक्स्ड एक पोजीशनिंग वैल्यू है, हमारे पास स्टिकी एक पोजीशनिंग वैल्यू है। तो मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार की पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं, और किस पर्टिकुलर वैल्यू से क्या बिहेवियर आप अचीव कर सकते हैं वो सब कुछ हम देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल के थ्रू। अभी सबसे पहला टारगेट है हमारा समझना कि सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी होती क्या है। व्हाट इज सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी? तो अगेन जैसे नाम से ही साफ साफ पता लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट से मैंने 4 डिव बना दिए, लेट से मैंने 4 इमेजेस बना दी, तो उन 4 इमेजेस को मुझे कैसे पोजीशन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशनिंग प्रॉपर्टी होती है अप्लाई, उसका नाम होता है स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसमें आप बता नहीं सकते कि भाई लेफ्ट से कितना दूर, राइट से कितना दूर, बॉटम से कितना दूर, टॉप से कितना दूर, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें जी इंडेक्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। जी इंडेक्स क्या होता है आगे जाके कुछ लेक्चर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं। जी इंडेक्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेशंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको जी इंडेक्स के बारे में बताएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि पोजीशन प्रॉपर्टी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मेरे पास बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनको मुझे अपने वेब पेज पर कैसे पोजीशन करना है। क्या जो नॉर्मल फ्लो होता है पोजीशनिंग का वैसे ही नॉर्मली पोजीशन करना है, या फिर मुझे ओवरलैप करवाना है, या फिर अपने हिसाब से मुझे डिसाइड करना है कि इसको बॉटम लेफ्ट में दिखाओ, इसको बॉटम राइट में दिखाओ, इस प्रकार से। तो मैं जब खुद से डिसाइड करना चाहता हूं किसी एलिमेंट की पोजीशन कि भाई इसको कहां पर दिखाएं हमारे वेब पेज के ऊपर, तो मैं ये पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज डेफिनेटली करने वाला हूं। इस पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज मैं डेफिनेटली करने वाला हूं। अभी आपको बहुत एग्जांपल्स हम दिखाएंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप जो डे टू डे वेबसाइट यूज करते हैं उनके अंदर ये सारी पोजीशन प्रॉपर्टी कहां कहां यूज हुई होंगी, तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए कितना समझ में आया? अभी के लिए सिर्फ इतना समझ में आया कि पोजीशन प्रॉपर्टी जो है आपको सिर्फ इतना दर्शाती है कि एक एलिमेंट कैसे कहाँ पोजीशन आप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ साथ पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जो कि दर्शाती हैं कि टॉप से कितना दूर रखें, लेफ्ट से कितना दूर रखें, राइट से कितना दूर रखें आपके एलिमेंट को, बॉटम से कितना दूर रखें आपके एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो पोजीशन स्टैटिक कर सकते हो, रिलेटिव कर सकते हो, एब्सोल्यूट कर सकते हो, स्टिकी कर सकते हो, फिक्स्ड भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा नहीं है शायद, पर ठीक है, इतना हमें पता है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं, एक बार खुद से पढ़ें, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। हम एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आपको समझ भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ये 2 पर्टिकुलर वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए। एक आपकी MDN हो गई जो कि हमेशा हम यूज़ करते हैं, एक आपके W3 स्कूल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बताई गई है कि आप एक एलिमेंट को किस प्रकार से पोजीशन करते हैं, वो आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी दर्शाती है। यहाँ पर वो स्टैटिक बता दिया, रिलेटिव बता दिया, वगैरह वगैरह 5-6 चीज़ें बता दी उन्होंने। ठीक है, तो ये सब हम समझ लेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी। अभी के लिए फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना समझना है कि भाई साहब मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे वो एक डिव हो, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे वो एक आर्टिकल हो, चाहे वो एक पैराग्राफ हो। मुझे उसे अपने UI पर, मुझे उसे अपने वेब पेज पर कैसे पोजीशन करना है, कहाँ पोजीशन करना है, वो डिसाइड करने के लिए, वो अचीव करने के लिए मैं पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। सवाल है कैसे? मैंने कहा ऐसे। आ जाओ। तो हम गए हमारे कोड पर, हमने कहा जी फटाफट लेक्चर नंबर 17 क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 17 हमने क्रिएट कर लिया, और मैंने कहा फटाफट इसके अंदर हमारी index.html फाइल क्रिएट कर लेते हैं, बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा फटाफट से इसको पहले लाइव जाते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। अभी एक ब्लैंक पेज दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सही, एक ब्लैंक पेज मुझे दिख रहा है। वापस चलते हैं कोड के अंदर। मैंने कहा कि यार मेरे पास ना कुछ इमेजेस हैं, वो इमेजेस मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने फटाफट से वो इमेज इंसर्ट कर ली। मैंने कहा यार ये 4 इमेज मैंने अपने पास रखी हुई है, इन चारों इमेजेस को मैंने अपने लेक्चर नंबर 17 के अंदर इंसर्ट कर लिया। बहुत बढ़िया। तो SUP1, SUP2, SUP3, SUP4, और नाम से आपको पता लग रहा है कि भाई सुप्रीम 2.2
आने वाला है, कमिंग सून है, बहुत ही जल्द इसकी अनाउंसमेंट होगी, बहुत ही जल्द। ये कैसे डिफरेंट है सारे पुराने बैचेस से, पुराने बैचेस हमने क्या क्या अचीव किया, पुराने बैचेस के बच्चे कहाँ कहाँ प्लेस्ड हुए, और इस बैच में क्या लगेगा, इस बैच में क्या एक्स्ट्रा होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्वालिटी वाइज आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं है दोस्त। ठीक है, हमारी चीज़ें अच्छी बात नहीं है, फिर भी मैं ऑनेस्टी के साथ बता देता हूँ, हमारी चीज़ें थोड़ी डिले ज़रूर हो जाती हैं, पर हमारी चीज़ें टॉप नॉच होती है क्वालिटी के टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो चलो इसका यूज़ करेंगे। ये 4 इमेज, ये 4 पोस्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको यूज़ करके हम समझेंगे आज पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सबसे पहले एक टॉप लेवल कंटेनर बना लेता हूँ। तो मैंने बोल दिया डॉट कंटेनर। इससे क्या हुआ, एक डिव बन गया जिसकी क्लास का नाम कंटेनर सेट होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से भी टाइप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यार इसके अंदर ना एक इमेज सेट करते हैं फटाफट। तो मैंने बोला आ जाओ एक इमेज सेट करें। तो मैंने इमेज टैग का यूज़ कर लिया और मैंने बोला कि भाई इसका जो सोर्स है ना, वो सोर्स मैंने बता दिया SUP1। ठीक है, मैंने बोला इसका जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होगा ना, उसको मैंने बोल दिया poster1। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। UI पर चेक करते हैं, UI पर कैसा विजिबल हो रहा है, एक बार चेक करते हैं, आ जाओ। तो UI पर पोस्टर तो आ रहा है, पर बहुत बड़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला छोटा करना चाहता हूँ मैं इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ। तो मैं फटाफट अपने कोड पे गया, मैंने बोला यार यहाँ पे इसके विड्थ जो है वो आप सेट कर दें 300 पिक्सल, और यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो आप सेट कर दें 300 पिक्सल। चेक करते हैं UI पर, बढ़िया, पोस्टर छोटा हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, पोस्टर थोड़ा सा छोटा हो चुका है, जो कि हम चाहते थे। ठीक है, पहला काम डन। ऐसे ही मैंने इसी कोड को फटाफट से कॉपी कर लिया, और मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने बोला जी यहाँ पर मेरा सेकंड पोस्टर दिखा दो, यहाँ पर मेरा थर्ड पोस्टर दिखा दो, यहाँ पर मेरा फोर्थ पोस्टर दिखा दो, ये कर दो पोस्टर नंबर 2, ये कर दो पोस्टर नंबर 3, और ये कर दो पोस्टर नंबर 4। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, UI पर मेरे पास ये 4 इमेजेस मुझे विजिबल हो गई हैं। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा गैप मैं ज़्यादा चाहता हूँ इन चारों इमेजेस के अंदर, तो फटाफट से इनके बीच का गैप मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ यूजिंग मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मैं गया फटाफट यहाँ पर, और मैंने अपना जो स्टाइल टैग है उस स्टाइल टैग का यूज़ कर लिया, और मैंने कहा जी IMG पर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे CSS की। तो मैंने कह दिया जी यहाँ पर मार्जिन टॉप नहीं चाहिए था, मार्जिन लेफ़्ट चाहिए था। मैंने बोल दिया मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल। अब थोड़ा सुंदर लग रहा है। मैंने बोला ऐसा करो, लेफ़्ट छोड़ो, तुम हर जगह का मार्जिन दे दो इतना ही, 10 पिक्सल। अब दिखाओ, अब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी इतना समझ में आ रहा है। लेट से मैं यहाँ पे गया और मैंने बोला कि मेरे को डिव की एक प्रॉपर्टी सेट करनी है। मैंने यहाँ पे बोला डिव के अंदर लेट से मैंने बोला 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो मैंने एक बॉर्डर सेट कर दिया 1 पिक्सल का। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया अभी तक, मेरा जो कोड है वो इस प्रकार का है भाई। मेरा कोड इस प्रकार का है कि ये मेरा बन गया टॉप लेवल डिव, जिसकी क्लास का नाम मैंने कंटेनर दे रखा है, और ये बन गई मेरी 4 इमेजेस। पहली इमेज ये रही, कुछ मार्जिन है, दूसरी इमेज ये रही, कुछ मार्जिन है, तीसरी इमेज ये रही, कुछ मार्जिन है, चौथी इमेज ये रही, कुछ मार्जिन है। अभी तक तो पुराना जो कोड है जो ऑलरेडी जानते हैं वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है। बॉर्डर अप्लाई करना आता था, डिव क्रिएट करना आता था, क्लास देनी आती थी, इमेज ऐड करनी आती थी, विड्थ हाइट यहाँ पर मुझे ऐड करनी आती थी। चलो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी बात पे होमवर्क ले लो फटाफट। मुझे बताओ जो IMG टैग है, क्या वो ब्लॉक टैग है, ब्लॉक एलिमेंट है, या फिर इनलाइन एलिमेंट है, या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है? फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। एकदम से बोलते बोलते मेरे को लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो फटाफट इसका आंसर मुझे देना कि इमेज टैग, IMG टैग इन तीनों में से कौन सा टाइप का एलिमेंट क्रिएट करता होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे थे पोजिशनिंग के बारे में, पोजीशनिंग के बारे में। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला मैं बात कर रहा हूं सेकंड वाली इमेज की। अगर मैं सेकंड वाली इमेज को रिलेटिव प्रॉपर्टी असाइन कर दूं तो इससे क्या होगा। तो मैं फटाफट गया और मैंने बोला इस इमेज का ना अपने क्लास असाइन कर दी। ये मेरी सेकंड वाली इमेज थी, या सबको मैं क्लास असाइन करता हूँ, मैं सबको क्लास असाइन करता हूँ। मैंने बोला इसको बोल दिया मैंने इमेज 1, ऐसे करके मैंने सबको क्लास असाइन कर दी। मैंने बोला इसकी क्लास हो गई इमेज 2, और यहाँ से कॉपी करके अपन पेस्ट कर देते हैं, ये बन गया इमेज 4। बढ़िया। तो UI पर चेक करते हैं अभी क्या है। हमने एक कंटेनर बना रखा है, उस कंटेनर में एक बॉर्डर हमने सेट कर रखा है, अंदर 4 इमेजेस हमने सेट कर रखी है, हमारे 4 पोस्टर हमने क्रिएट कर रखे हैं सुप्रीम कमिंग सून के, और इमेज मार्केट में 10 पिक्सल का मार्जिन सेट कर रखा है चारों दिशाओं में। चेक करते हैं UI पे कैसा लग रहा है। ठीक है, UI पे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या टारगेट लिया, अब मैंने यहाँ पर टारगेट लिया क्योंकि मुझे आपको पोजीशनिंग प्रॉपर्टी समझानी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट हर किसी इमेज के ऊपर, यहाँ पर हर किसी एलिमेंट के ऊपर स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही है। स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर ना तो आप
प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते, ना बॉटम, ना लेफ्ट, ना राइट, इनमें चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी मेंशन आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ना जी इंडेक्स मेंशन कर सकते, ठीक है। अब जी इंडेक्स क्या होता है आगे जाके जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर करवा देंगे। अभी लेट्स हम ट्राई करते हैं। लेट्स से मैं गया और मैंने बोला जो इमेज 2 वाली क्लास है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा जो इमेज 2 वाली क्लास है ना, उसको मैंने बोला कि यार टॉप से ना, आप टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। तो मैंने बोला जी आप टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। तो क्या यूआई पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक है और स्टैटिक के ऊपर आप ये सब टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टारगेट लिया मैंने टारगेट ये लिया कि मान लो मेरे पास यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा डिव है। इस डिव के अंदर मेरे पास ये 4 पोस्टर हैं, पहला पोस्टर, दूसरा पोस्टर, तीसरा पोस्टर, चौथा पोस्टर। मैंने टारगेट ये लिया कि यार मुझे जो ये वाला पोस्टर है ना, इसको मुझे थोड़ा सा नीचे खिसकाना है, यहाँ लेके आना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो अब पोजीशनिंग के बारे में हम थोड़ा सीखने वाले हैं, कैसे पोजीशनिंग काम करती है। तो हमने सिंपल सी एक चीज़ की, मैंने बोला कि लेट्स आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले। तो मैंने बोला ये आपकी करंट विंडो है, जिस विंडो के अंदर आप काम कर रहे हैं। ये आपकी करंट विंडो है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। अभी आपकी 4 इमेज आपको यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स से पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज। और मैंने बोला इस वाली इमेज को यहाँ से हटाकर मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। आप पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ पर, तो आप इसको रिलेटिव पोजीशन के द्वारा मेंशन कर पाएंगे। कैसे? मैंने बोला रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी का तात्पर्य मतलब इतना होता है कि आप जो ये करंट विंडो है, जिस विंडो में आप काम कर रहे हैं, उस विंडो के कॉरस्पॉन्डिंग, उस विंडो के रिलेटिवली किसी भी एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हैं यूजिंग टॉप प्रॉपर्टी, लेफ्ट प्रॉपर्टी, राइट प्रॉपर्टी एंड बॉटम प्रॉपर्टी। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा जैसे अपन कोड करेंगे। तो हमने बोला कि मैंने क्या किया, जो मेरी इमेज 2 है ना, जो मेरी इमेज 2 है उसको मैंने पोजीशन कर दिया रिलेटिव। इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? चेक करते हैं, यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पड़ेगा। मैंने कहा जो सेकंड वाली इमेज है ना मेरी, ये वाली इमेज, इसको मैं नीचे करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला टॉप से इसका स्पेस बढ़ाओ 100 पिक्सल, टॉप से स्पेस बढ़ाओ बाय 100 पिक्सल। तो क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। मैंने बोला थोड़ा सा मैं इसको राइट में खिसकाना चाहता हूँ, तो मैं फटाफट यहाँ पे गया और मैंने बोला ऐसा करो लेफ्ट से भी स्पेस बढ़ाओ इसका 100 पिक्सल। तुम जितने पिक्सल रखना चाहो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो राइट में खिसक गया। मैंने कहा थोड़ा और खिसकाना चाहता हूँ, मैंने इसको कर दिया 200 पिक्सल, 200 ठीक है। तो और खिसक गया। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है फटाफट राइट डाउन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन दोस्त ये है कि आप जब भी काम कर रहे होंगे रिलेटिव पोजिशनिंग प्रॉपर्टी के साथ, तो आपने क्या बोला, जब भी रिलेटिव का यूज़ कर रहा हूँ, पहली बात जो भी आपकी करंट विंडो है, करंट विंडो के रिलेटिवली मैं ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, मेरे पास 4 एट्रीब्यूट हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे पास, एट्रीब्यूट नहीं प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। इन चारों प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं स्पेसिंग डिफाइन कर सकता हूं कि मुझे अपने एलिमेंट की पोजीशनिंग किस हिसाब से करनी है, ठीक है। तीसरी बात, एक ऑब्जर्वेशन अगर आपने की हो, मैं भले ही इस वाली इमेज को मूव कर रहा हूं, पर जो इस वाली इमेज का स्पेस था ना वो इंटैक्ट है, वो गैप अभी भी मेंटेन्ड है। तो आप यहाँ पर साफ साफ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि गैप अभी भी मेंटेन्ड है। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार पहली चीज, रिलेटिव जो आप पोजीशनिंग करते हैं वो करंट विंडो के रिलेटिव आप पोजीशन कर रहे होते हैं। सेकंड चीज, आप लेफ्ट खिसकाना चाहते हैं, राइट खिसकाना चाहते हैं, टॉप खिसकाना चाहते हैं, बॉटम खिसकाना चाहते हैं, ये 4 प्रॉपर्टी का आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। थर्ड चीज, जब भी आप खिसका रहे हैं किसी भी एलिमेंट को, तो उसका स्पेस जो है पुराना वाला जहां पर पहले था वो मेंटेन रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो आप सीख चुके हैं रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बात करते हैं, और हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ठीक है। ये आपकी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है। और मेजरली आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कब करते हैं? मेजरली हमने जितनी बार यूटिलाइजेशन की है अपने वेब डेव कोर्स के अंदर, जब भी आपको ओवरलैपिंग करवानी होती है, तो आप यूज करते हैं आपके एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का, ठीक है। और एक अच्छी प्रैक्टिस क्या मानी जाती है? कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। तो इसका जो भी सबसे क्लोज एंसेस्टर होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम कोड वाइज देख पाएँ, तो हमने जो कोड लिखा हुआ अभी कैसे लिखा है, हमने ये लिखा है कि भाई ये एक डिव है, इसके अंदर ये 4 IMG टैग हैं, पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज,
चौथी इमेज, तो डॉम के अंदर इस इमेज का नियरेस्ट पेरेंट भी यही है, इस इमेज का पेरेंट भी यही है, इस इमेज का पेरेंट भी यही है और इस इमेज का पेरेंट भी है। एक अच्छी प्रैक्टिस क्या फॉलो की जाती है कि लेट्स से अगर मुझे इस इमेज के ऊपर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग अप्लाई करनी है, तो इसने क्या बोला, वो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग किसके रिलेटिव करते हो आप, ठीक है, किसके आधार पर आप यहाँ पर बताओगे कि टॉप से इतना आ जा, लेफ्ट से इतना आ जा, राइट से इतना आ जा, बॉटम से इतना आ जा। ऊपर रिलेटिव वाले केस के अंदर तो आप करंट विंडो के आधार पे बताते हो कि भाई टॉप से इतना, लेफ्ट से इतना, राइट से बॉटम से इतना। यहाँ पर एब्सोल्यूट के केस में ये टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम किसके ऊपर अप्लाई करता है, ये इसके क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर पे अप्लाई करता है। तो हम प्रैक्टिस हमेशा ये फॉलो करते हैं कि जो भी आपका क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर है, हम हमेशा ट्राई करते हैं इसको रिलेटिव मार्क कर दें, और बाद में जो भी हमारा इमेज है उसको हम एब्सोल्यूट मार्क कर दें। क्या इसके बिना नहीं कर सकते? इसके बिना भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कुछ हैक्स अवेलेबल हैं, बट हाँ अपन ये हमेशा ट्राई करेंगे करने का। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर वाली क्लास को फटाफट से रिलेटिव मार्क कर दिया। मैंने बोला डॉट कंटेनर और मैंने बोल दिया पोजीशन रिलेटिव। क्या यूआई पे कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? लगता तो नहीं है, वैसे का वैसा ही है यूआई। मैंने बोला जो मेरी सेकंड वाली इमेज थी ना, इमेज 2, इसको मुझे पोजीशन करना है एब्सोल्यूट, तो मैंने बोला पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं फटाफट। एब्सोल्यूट, क्या कुछ फ़र्क पड़ा इससे? मैंने कहा वहीं तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो हुई है। चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है। हमारी 4 इमेज थी, 3 ही बची है, देखते हैं कहाँ गई हमारी इमेज। मैंने इसको कर दिया एक बार ऐसा कमेंट और देखते हैं क्या हुआ। तो हमारी ये वाली इमेज गायब हो गई थी, राइट। तो एक बार देखते हैं इमेज गायब क्यों हुई। ये इमेज 2 है और आपने इमेज 4 ये है, इमेज 3 ये है, इमेज 2 ये है, इमेज 1 ये है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि इसको मैं मार्क कर देता हूँ फटाफट एब्सोल्यूट। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाओगे अभी, ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं इसको लेट से बोल दूं टॉप से बेटा ऐसे 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, ये नीचे तो आई पर क्या हुआ, ये ओवरलैप कर गई। जो पुराना गैप मेंटेन हो रहा था रिलेटिव के अंदर, वो गैप मेंटेन नहीं हो रहा। अब समझ में आया ये छुप क्यों गई थी? अब समझ में आया कि लाल वाली इमेज छुप क्यों गई थी? नहीं समझ में आया? अभी दिखेगा तुम्हें, दोबारा दिखाता हूँ। मैंने बोला देखो तुम्हारी डार्क पर्पल वाली इमेज छुप गई होगी, दोबारा दिखाता हूँ। अभी बिफोर कमेंटिंग दिस, आपकी पर्पल वाली इमेज कहाँ है? ये रही, ठीक है। अभी आप इसको मार्क भी नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पर्पल वाली इमेज कहाँ है? यहाँ पर है, 3rd नंबर पे, ठीक है। ये रही ब्लू, ये रही पर्पल, ये रही रेड। अगर मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँ और मैं सिंपल जाके यहाँ पे लिख दूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है, मेरी पर्पल वाली इमेज गायब हो गई। मैंने कहा गायब नहीं हुई है, ध्यान से देखो। अगर मैं फटाफट अपने इमेज 2 को नीचे खिसका दूँ, अगर मैं इसको नीचे खिसका दूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ? मैं ऑब्जर्व ये कर पा रहा हूँ कि पर्पल वाली इमेज मेरी ब्लू वाली इमेज के नीचे चली गई, यानी मेरी ब्लू वाली इमेज ने पर्पल वाली इमेज को ओवरलैप कर लिया। ऑब्जर्व करो कि जब भी मैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करता हूँ, तो क्या होता है, मेरा गैप मेंटेन नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, अभी ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला कि सिनेरियोज क्रिएट करते हैं फटाफट यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला जी मेरे पास इस सिनेरियो में यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस थे, ठीक है। इसका नाम मैंने 1 2 3 4 ये 4 बॉक्सेस थे। मैंने यहाँ पर पोजीशनिंग प्रॉपर्टी यूज़ करी रिलेटिव, ठीक है। तो मैंने सेकंड वाले के ऊपर रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। मैंने बोला टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, ठीक है। तो क्या बनेगा, इससे हुआ कुछ इस प्रकार कि सब ने अपनी अपनी स्पेस मेंटेन कर रखी है, जो जहाँ पर था वहीं पर है, बस ये वाला नीचे आ गया, ठीक है। तो 1 अपनी जगह पे है, 3 अपनी जगह पे है, 4 अपनी जगह पे है, 2 बस नीचे आ गया तुम्हारा। जो भी पुरानी पोजीशन थी उससे तो वो अपनी 100 पिक्सल नीचे आ गया, ठीक है। अगर इसी को मैं बोल दूं कि यहाँ पर आपने एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कर दी होती आपके सेकंड वाली इमेज के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर ही, और आपने कह दिया टॉप से 100 पिक्सल, तो सबसे पहले क्या होता है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के अंदर, वो समझाता हूँ। सबसे पहले जब भी आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करते हैं तो आपका ये आ गया 1, ठीक है। जो 2 का स्पेस था वो हट जाता है, 2 का स्पेस था हट जाता है, आगे वाले सारे के सारे इमेजेस शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 3 और ये आपका आ गया यहाँ पर 4। बहुत बढ़िया। तो आपका एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करने से सबसे पहले जो स्पेस था ना, जो यहाँ पे प्रिजर्व्ड था, रिलेटिव के केस में यहाँ पर प्रिजर्व्ड था, वो प्रिजर्व्ड स्पेस हट गया, कोई गैप मेंटेन नहीं होगा यहाँ पे। सेकंड का आपने बोला टॉप से 100 पिक्सल, तो इसका मतलब आपका 2 जो है वो यहाँ पर आ गया। बहुत बढ़िया। या फिर लेट से आप ये मेंशन नहीं करते तो आपका 2 जो होता है इसके ऊपर ही ओवरलैप कर रहा होता, और दैट्स वाई आपको 3 दिख नहीं रहा होता। आई थिंक समझ में आएगा, अब समझ में तुम्हें आ गया होगा मैंने ओवरलैपिंग वाली बात क्यों कही थी, कि मैं एब्सोल्यूट के द्वारा ओवरलैपिंग क्यों करता हूँ। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो तुम में से कुछ बच्चों का डाउट ये भी होगा कि भैया जब हमने इसको टॉप से 100 रखा और इसको राइट से 100 रखा, तो 2 हट के यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, 2 भी तो ओवरलैप कर रहा था इसके साथ।
बेटा टू ओवरलैप तो कर रहा था, पर क्या गैप तुम्हारा हट गया था? गैप तो मेंटेन था, हमें गैप भी नहीं चाहिए होता ना। तो हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी हम एब्सोल्यूट पोजिशनिंग कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व करी हमने कि भाई साहब ये एब्सोल्यूट होता है रिलेटिव टू पोजीशन, रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर। पहला काम तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड आपने क्या बोला कि भाई ये गैप मेंटेन नहीं करता, इसका गैप ऑन द स्पॉट हट जाएगा जैसे ही आप एब्सोल्यूट मेंशन कर रहे होंगे। 2 पॉइंट्स तो ये हो गए। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास कि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है, वो तो इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एब्सोल्यूट के अंदर भी ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम यूज़ करना चाहें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सच, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे थे, कैसे एब्सोल्यूट तुम्हारा काम कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि भैया अपने को क्या चाहिए, अपने को अब समझना है फिक्स्ड पोजीशनिंग से क्या होता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लेट्स से मैं इमेज 4 पे गया और मैंने बोल दिया कि इसको फिक्स्ड मार्क कर दो। तो मैं फटाफट से जाता हूँ इमेज 4 के ऊपर, इमेज 4, और मैंने बोल दिया कि इमेज 4 को इसको आप फिक्स्ड मार्क कर दो। फिक्स से क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी इमेज जो हमेशा फिक्स रहेगी। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि आपकी विंडो में सिर्फ इतना ही कंटेंट है। लेट्स से मैंने जो कंटेनर है आपका उसको बोल दिया कि भाई साहब कंटेनर आपकी जो हाइट है ना वो मैंने मेंशन कर दी 8000 पिक्सल, ठीक है। तो आपके कंटेनर की हाइट बढ़ गई। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपकी 4th वाली इमेज अपनी जगह पर फिक्स्ड रह गई। पहली चीज़ आपने ये ऑब्जर्व करी। एक बार कंटेनर का बैकग्राउंड कलर मेंशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला इसका बैकग्राउंड कलर मेंशन करो। लेट्स से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा बेज मेंशन कर दिया, ठीक है। अब चेक करो यूआई पे, अब थोड़ा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4th इमेज अपनी जगह पर इंटैक्ट है, ये 4th इमेज अपनी जगह पर इंटैक्ट है। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पोजीशनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फिक्स पोजीशनिंग भी कर सकते हैं। एक लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ये बची हुई है, इसका नाम है स्टिकी। सो लेट्स से मैंने बोला 3rd वाली इमेज के ऊपर स्टिकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला, मैं फटाफट गया डॉट इमेज 3 और मैंने बोल दिया पोजीशन और मैंने बोल दिया स्टिकी। तो इससे क्या हुआ ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अरे ये तो चला ही नहीं, क्यों नहीं चला? वेरीफाई करते हैं फटाफट। हमने बोला डॉट इमेज 3 में पोजीशन आपने स्टिकी मार्क कर दी है और ये आपका इमेज 3 आपने सेट किया हुआ है। कहाँ पर गलती करी है दोस्त हमने? स्टिकी से क्या होता है, एक बार चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने कहाँ पर गलती कर दी, फटाफट चलते हैं स्टिकी के पास। तो इसने क्या कहा कि जो भी नॉर्मल फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे, और आप टॉप लेफ्ट वगैरह वगैरह प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको पोजीशन कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं हम यार चल नहीं रहा, हमारा ढंग से चल नहीं रहा, तो एग्जांपल हम देख के आते हैं फटाफट देख। तो हम गए यहाँ पे, हमने क्या देखा कि स्टिकी के केस के अंदर हमें क्या करना पड़ा, हमें ऐसे मेंशन भी करना पड़ा कि कहाँ पर कौन सी पोजीशन पर आप स्टिकी करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से 100 पिक्सल पर स्टिकी रहे, टॉप से 100 पिक्सल पर स्टिकी रहे। मैंने कहा ठीक है। तो यूआई में ध्यान से देखो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करी कि 3rd इमेज आपके टॉप से 100 पिक्सल पर नीचे आ गई, और जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट है। तो ये अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट है। अभी आपको फिक्स्ड में और स्टिकी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। जब फिक्स्ड किया तब भी अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट है, और स्टिकी किया तब भी अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट है। इसको कन्फ्यूजन को दूर करते हैं फटाफट। हमने क्या किया, हमने एक और कंटेनर क्रिएट किया यहाँ फटाफट। हमने यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट किया, मैंने इसका नाम रख दिया बॉक्स, और मैंने यहाँ पर बोल दिया बॉक्स, बस बॉक्स कर दिया मैंने, और कुछ नहीं करा। और मैं फटाफट यहाँ पे बॉक्स की प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ। मैंने बोला जी यहाँ पे आ गए डॉट बॉक्स, मैंने बोला जी इसका एक बीजी कलर मेंशन कर दो, मैंने बोला इसका बीजी कलर मेंशन कर दो, एक बीजी कलर हमने लेट से बोल दिया ऐसा एक्वामरीन, और मैंने बोल दिया इसकी हाइट कितनी रखें, इसकी हाइट मैंने बोल दी 5000 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंटेनर आ गए। अब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट आपने 4th वाली इमेज को, इस इमेज को आपने फिक्स्ड मार्क कर रखा है। इसकी जो भी इमेज थी, जहाँ पर भी इसकी जो भी पोजीशन थी, जहाँ पर ये था वहाँ पर ये स्टिक करेगा, वहीं पर फिक्स रहेगा। और ये स्टिकी है, इसकी आपने एक टारगेट पोजीशन बता दी कि टॉप से 100 पिक्सल नीचे रही हो, और यहीं पर स्टिक करेगा। अभी तक दोनों में कन्फ्यूजन चल रही है। अब तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलने वाली है, ऑब्जर्व करना। तो देखो
स्टिकी वाले केस के अंदर वो स्टिकी कब तक रहता है, थर्ड इमेज स्टिकी कब तक रही, जब तक वो अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर थी, और जैसे ही पेरेंट कंटेनर स्क्रॉल करके ऊपर चला गया तो इमेज भी चली गई। बट फिक्स्ड वाली इमेज विंडो के हिसाब से फिक्स्ड है, पूरी विंडो में फिक्स रहेगी। अब एग्जांपल दिखाते हैं। तुमने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी जहां पर तुम स्क्रॉल करो या ना करो, तुम्हारे पास यहाँ पर एक बटन होता है जहाँ पर लिखा होता है कॉन्टैक्ट, या फिर कोई चैट बॉट होता है। तुम स्क्रॉल करो मत करो, पेरेंट में जा, किसी एक कॉम्पोनेंट में हो या दूसरे कॉम्पोनेंट में, कहीं पर भी हो, ये बटन यहाँ पर फिक्स्ड होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर रिलेटिव मार्किंग करी होगी, एब्सोल्यूट मार्किंग करी होगी, फिक्स्ड मार्किंग करी होगी या स्टिकिंग मार्किंग करी होगी, ये मुझे बताना। ठीक है, तो ये तुमने ऑब्जर्व किया। अब फिक्स्ड और स्टिकी में दोबारा से एक बार डिफरेंस समझा देता हूँ। क्या डिफरेंस है फिक्स्ड और स्टिकी के अंदर? स्टिकी जो होता है वो अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर ही स्टिकी बिहेवियर शो करता है। तो मैंने जो यहाँ पर एक डिव बना रखा था और यहाँ पर इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 था, तो मैंने जब यहाँ पे आके बोला कि इमेज 3 को स्टिकी कर दो, तो इमेज 3 स्टिकी कब तक शो करेगी? जब तक वो इस डिव के अंदर है। जैसे आप लेट से नेक्स्ट डिव को शो कर रहे हो यूआई के ऊपर, तब ये इमेज हट चुकी होगी। पर फिक्स्ड जो है वो आपके एंटायर वेब पेज के लिए, आप कहीं पर भी स्क्रॉल कर लो अपने वेब पेज के ऊपर, एंटायर वेब पेज के ऊपर ये वाला फिक्स पोजिशनिंग आपकी होने वाली है। जबकि ये जो स्टिकी पोजिशनिंग होती है ये रिलेटेड टू आपका पेरेंट कंटेनर होती है, या पेरेंट एलिमेंट जो भी आप क्रिएट करेंगे उसके आधार पर। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा CSS पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। एक बार फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। हमने बोला बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी पड़ी होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम हमने रखा हुआ है स्टैटिक। स्टैटिक के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया, चाहे टॉप की बात कर लो, चाहे लेफ्ट की बात कर लो, चाहे राइट की बात कर लो, चाहे बॉटम की बात कर लो, चाहे जी इंडेक्स की बात कर लो, इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है आपके हर एक एलिमेंट की। सेकंड केस में आपने पढ़ी अपनी रिलेटिव पोजीशनिंग। ठीक है, रिलेटिव पोजीशनिंग हमने क्या पढ़ा? ये पोजीशनिंग आपकी करंट विंडो के आधार पर होती है। करंट विंडो के रिलेटिवली आप पोजीशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे आप पोजीशनिंग के लिए? आप टॉप चलाएं, आप लेफ्ट चलाएं, आप राइट चलाएं, आप बॉटम चलाएं। जी इंडेक्स में आपको आगे समझाऊंगा, पर हाँ, इन 4 प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप रिलेटिवली अपने एलिमेंट को कहीं पर ही पोजीशन कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने योग्य है, वो ये है कि आप भले ही अपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पोजीशन कर लें रिलेटिवली, पर उस एलिमेंट की जो ओल्ड पोजीशन थी, जहाँ पर सबसे पहले वो था, वो ओल्ड पोजीशन का जो गैप क्रिएट हुआ होगा वो गैप मेंटेन रहेगा, वो गैप फिल नहीं हो पाएगा। आगे हमने पढ़ा हमारी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में। वहाँ पे हमने सेम वही चीज़ देखी कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग किसके रिलेटिव होती है? जो भी इसका क्लोजेस्ट पेरेंट होगा ना, मैंने बोला जो भी इसका क्लोजेस्ट पोजीशनड पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कर पाओगे। यहाँ पर भी आप अपने चारों की चारों प्रॉपर्टी, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो बॉटम हो, उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पॉइंट टू नोट हियर इज कि यहाँ पर लेट से जो आपकी इमेज का ओल्ड गैप क्रिएट हुआ होगा, जो उसकी ओल्ड पोजीशन से हटा के आपने उसको शिफ्ट किया है, तो वो ओल्ड गैप हट चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गैप मेंटेन्ड नहीं होता है। जनरली आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग ओवरलैपिंग वाले केस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी इसके बाद फिक्स पोजीशनिंग के बारे में। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने बोला ये मेरा पूरा का पूरा वेब पेज है, चाहे जितना मर्जी लंबा हो, चाहे 10,000 पिक्सल लंबा हो, ये ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अगर बोल दिया कि ये इमेज इस जगह पर फिक्स्ड रहेगी, तो ये इस पूरे एंटायर वेब पेज पर इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स रहने वाली है, आप कितना ही स्क्रॉल कर लें। लास्ट बात करते हैं हमारी स्टिकी पोजीशनिंग की। तो मैंने बोला स्टिकी पोजीशनिंग के अंदर क्या होता है कि आपने कोई एलिमेंट पकड़ा, उस एलिमेंट को इनिशियली आपने पहले किसी स्पॉट पर रखा, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम का यूज़ करके पहले आपने इसको किसी पोजीशन पर रखा। जब आपने वो पोजीशन फाइनलाइज कर दी, फिर आप उसको स्टिकी मार्क कर सकते हैं। अब जब तक ये अपने करंट पेरेंट के अंदर है, तब तक ये इस पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगी। जैसे ही स्क्रॉल करते करते आप किसी और एलिमेंट के अंदर आ गए, यानी इसका पेरेंट जो था ये वाला ख़त्म हो गया, यूआई पर पेरेंट इसका विजिबल नहीं है, वैसे ही ये भी हट जाएगी, जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये पर्पल वाली इमेज जो है, इसका पेरेंट ये पीछे बेज वाला बैकग्राउंड है। जैसे ही बेज वाला बैकग्राउंड हट गया, वैसे ही ये पर्पल वाली इमेज भी हट गई, क्योंकि स्टिकी मार्क थी। बट ये लाल वाली इमेज नहीं हटी, क्योंकि ये
फिक्स्ड मार्क है। बढ़िया, तो आपने समझ लिया CSS पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में, आप लोग समझ में आया स्टैटिक क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, स्टिकी क्या होता है। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन दिमाग में रह गई हो, आगे जाके हम प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में और डेप्थ में आ जाएंगी। इस बात की श्योरिटी आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। एक बार कोड देखना चाहें फिर दोबारा देख सकते हैं दोस्त। हमने इस प्रकार एक कंटेनर क्रिएट किया था जिसके अंदर 4 इमेजेस थी, ठीक है, और आपने एक बॉक्स ऐसे क्रिएट किया जानबूझ के ताकि आपको मैं स्टिकी और फिक्स्ड के बीच का डिफरेंस समझा पाऊँ, ठीक है। तो इस क्लास में इतना दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। बताना कैसे लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ होमवर्क क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो भी बताना, और लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।